If the kinetic energy of a body is increased by 300%, what will be the percentage change in momentum? क्लास अटेंड करके जाइए, बहुत मारूंगा अगर चला गया, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 300%। आज अगर क्लास हुआ है तो कल भी वो क्लास होगा ना चाचू। मेरे से गलती होगी कि मैंने मैसेज नहीं डाला, हम भी वैसा आराम से टंगा फैला कर घर चले गए। बहुत बढ़िया। हाफ एम वी स्क्वायर भाई साहब, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल, दिस हैज इंक्रीज बाय 300%, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम? अभी अभी आपने निकाला भाई साहब। और इसमें देखो पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या है, देखो ये आपका काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी का स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी का स्क्वायर है। ओके, दोनों तरफ आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? एम से। और सृष्टि कुमारी बताओ इस पर क्या करेंगे आप? एम इंटू के, दिस विल बी इक्वल टू हाफ एम इंटू एम, तो ये हो गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर। समझ में आता है भाई साहब? क्लियर? फिर एम स्क्वायर वी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ये पूरा ऑफ करके बैठी हो भाई साहब तुम, यहाँ का सर्किट ठीक करो। क्यों हंस रही है तुम्हारे? हाँ जी बताइए। हाँ, एम वी होल स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? एम वी होल स्क्वायर इज व्हाट? मोमेंटम। कहा सृष्टि कुमारी का कौन सा इसमें तुमने नया पढ़ा है बताओ मेरे को? ये पढ़ चुकी हो तुम, मोमेंटम एम वी होता है, 10th में पढ़ा था। क्या इसमें नया कुछ है ही नहीं? एम इंटू के इज इक्वल टू मोमेंटम। कौन है कुटू? टू है तेरे हाथ में वो। दो दो पेन से क्या कर रहा है? तलवार लड़ा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया पी स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है। ओके, सो आपका भाई साहब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भाई साहब कितना बढ़ गया? तो यहाँ पे एम, ठीक है, पी स्क्वायर बाई, तो आप देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ये भाई साहब टू है, टू बाई एम। समझ में आता है भाई साहब? ये वाला तो आपका कॉन्स्टेंट ही रहेगा भाई साहब। तो अपन लिख सकते हैं के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ये के अगर 300% बढ़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ रहेगा? के अगर 300% बढ़ा है तो अगर समझ लो मैं मान रहा हूं कि अभी के है, तो 300% बढ़ने के बाद कितना के होगा? हाँ, 3 के, सिंपल। अरे भाई साहब 300% बढ़ना मतलब क्या होता है? ठीक है, तुम्हारी हाइट अगर अगर मैं बोलूं कि 300% बढ़ गई तो मतलब तुम ट्रिपल हो गई ना। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये भाई साहब कितने टाइम से बढ़ गया? 3 से बढ़ गया, तो ये कितने से बढ़ेगा? ना, ये 3 टाइम्स बढ़ा है, तो ये कितने से बढ़ा? अभी देखो देखो यहाँ पे, ये आपका समझ लो, ऐसे कर लो भाई साहब। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? K2/K1 विल बी इक्वल टू P2 का स्क्वायर बाई P1 का स्क्वायर। उल्टा कर रहे हो तुम लोग, √3 वुड बी द आंसर। ओके, K2/K1, तो आपका यहाँ पे समझ लो ओरिजिनल था आपका K, तो फाइनल कितना हो जाएगा? 3K, 300% बढ़ा ना भाई साहब, ठीक है। फाइनल कितना हो जाएगा? 300% बढ़ जाना मतलब क्या है? 3 टाइम्स हो गया ना वो, तभी तो बढ़ेगा 3, ठीक है। ओके, इज इक्वल टू P2 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर अपॉन P1, P1 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 भाई साहब कितना हो जाएगा? P1 का स्क्वायर। ओके, इफ द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम? रहने दो ना इसको, चलो। P2/P1 का ये हो गया स्क्वायर, ठीक है, कैंसलम, तो P2/P1 बच्चा पार्टी कितना हो जाएगा? √3, ठीक है भाई, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया हमने। P2/P1 कितना हो गया? तो P2 भाई साहब कितना बड़ा? √3 टाइम्स ऑफ P1, मतलब आपका परसेंटेज इंक्रीज इन P1 कितना हो जाएगा? वाला जल्दी, कितना बोला तूने? √3। अरे भाई साहब परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा? P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100। P2 का वैल्यू कितना? √3 P1 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100। तो कर लो भाई साहब यहाँ पे √3 माइनस 1 इंटू P1 बाई P1 इंटू 100, ठीक है। फटफट ये सब सोचना है भाई साहब। √3 मतलब हो गया 1.73, 1.73 माइनस 1, तो 1.73 माइनस 1 इंटू 100, ठीक है। तो ये हो गया कितना? 0.73 इंटू 100, तो ये हो गया आपका कितना? 73.2%। दिस वुड बी द आंसर। समझ में आता? ठीक है, ये क्या हो गया भाई साहब? ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ, बहुत बड़ी गलती हो गई भाई साहब।
काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपका 4k होगा। इट हैज इंक्रीज बाय 300%। नहीं नहीं, ये गलती है। चलिए यहाँ पे आपका ना, ये जो मेरी गलती हुई है वो यहाँ पे 4k का होगा। सॉरी सॉरी, ये 4k होगा। आई एम सॉरी। ठीक है, क्योंकि वो 300% बढ़ा है, मतलब के भाई साहब 3k से बढ़ा है, तो फाइनल के क्या हो जाएगा 4k। ठीक है, K2 का वैल्यू 4k हो जाएगा। यस, ठीक है 4k। तो आपका भाई साहब यहाँ पे P2/P1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो P2 आपका कितना हो गया भाई साहब, P2 इज इक्वल टू 2P1। अभी कर लो भाई साहब, P2 माइनस P1, तो 2P1 माइनस P1, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब, P1/P1 इंटू 100%, तो ये हो गया आपका 100%। दिस विल बी 100%। ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट। डन डन डन। देखो, एन इंजन पंप्स वाटर कंटिन्यूअसली थ्रू अ होस। ठीक है, वाटर लीव द होस विद द वेलोसिटी ऑफ v। तो वाटर इज बेसिकली लीविंग द होस, ये होस है, विद द वेलोसिटी ऑफ v, एंड m इज द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वाटर जेट। तो आपका ये मास पर यूनिट लेंथ है, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ, m इज द मास पर यूनिट लेंथ। व्हाट इज द रेट एट विच द काइनेटिक एनर्जी इज इंपार्टेड टू द वाटर। कितने रेट से काइनेटिक एनर्जी भाई साहब इसको मिल रहा है। m इज द मास पर यूनिट लेंथ, वेलोसिटी हो गया भाई साहब, तो कितने रेट से इसको भाई साहब मिल रहा है, मास पर यूनिट लेंथ। वाटर लीव द होट विद द वेलोसिटी v। v मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, लेंथ। अरे भाई साहब देखो, वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब क्या है, लेंथ पर यूनिट टाइम है ना। तो dl बाई dt, दिस विल बी इक्वल टू v, या v को हम बोल सकते हैं l बाई t, है कि नहीं। लेंथ ऑफ द वाटर कॉल्यूम, लेंथ ऑफ द वाटर कॉल्यूम इन अपॉन t विल बी इक्वल टू v। समझ में आ रहा है ये, ओके। An engine pumps water continuously. Water leaves the hose with a velocity of v, and m is the mass per unit length of the water jet. तो mass per unit length मतलब क्या हो जाएगा, this is m, मतलब कैसा है देखो, m is the mass, मतलब ये कैपिटल M अपॉन L है, मास पर यूनिट लेंथ। समझ में आ रहा है ये, मास पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ को लेंगे तो उसका मास इतना आ रहा है, एक यूनिट लेंथ का मास। ठीक है, L बाई टी। तो आपका व्हाट इज द रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इंपार्टेड टू वाटर। काइनेटिक एनर्जी कितने में इंपार्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी का स्क्वायर। ठीक है, v की वैल्यू भाई साहब आपको दी हुई है विद द वेलोसिटी ऑफ v। ठीक है, वो v2 डाल सकते हैं। m की वैल्यू क्या हो जाएगी, व्हाट इज द मास ऑफ वाटर इजेक्टिंग। m की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो। अरे भाई साहब m की वैल्यू देखो, रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर बाई टी। रेट इसको छोड़ दो भाई साहब, रेट मतलब होता है कि कभी भी आप डिनोमिनेटर में टी को जब लेकर आते हैं। एज द मास फ्लोइंग पर यूनिट लेंथ इज m एंड वेलोसिटी इज v, द मास फ्लो रेट इज गिवन बाय, तो मास अपॉन टाइम विल बी मास पर यूनिट लेंथ इनटू x बाई टी। तो m इंटू एक्स बाई टी है कि नहीं, मास, मास पर यूनिट लेंथ, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज m इंटू एक्स बाई टी। ये आपका हो गया भाई साहब लेंथ। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे अगर हमने मान लिया एज द मास फ्लोइंग पर यूनिट लेंथ इज m एंड द वेलोसिटी इज v, द मास फ्लो रेट इज गिवन एज इन द नेक्स्ट इक्वेशन व्हिच इज मास अपॉन टाइम इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ इनटू x बाई टी, मास पर यूनिट लेंथ इनटू x बाई टी, m x बाई टी दैट इज mv। देखो देखो देखो, यहाँ पे आपको मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है ना, समझ लो ये एक यूनिट लेंथ है, लेट्स से l। ठीक है, वेलोसिटी, तो ये आपका मास पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ हो गया आपका, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ m बाई l। ठीक है, m बाई l को अगर हमने भाई साहब इनटू ये l बाई t किया, तो ये क्या है बेसिकली वेलोसिटी तो है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका m बाई l इंटू l बाई टी, मास पर यूनिट लेंथ इंटू x बाई टी। अगर लेंथ आपका x है तो उसका मास क्या होगा,
If the length is x, what will be the mass? देखो, अगर लेंथ 1 यूनिट है तो मास कितना होगा? m। मास पर यूनिट लेंथ का मतलब तो यही है ना। अगर लेंथ आपका 1 यूनिट है तो मास कितना होगा? m। अगर लेंथ आपका x यूनिट है तो मास कितना होगा? m इंटू एक्स। क्या ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है भाई साहब? ये हो गया आपका मास, ठीक है। दिस इज मास अगर x है, ठीक है, ओके। और अगर आप देखोगे भाई साहब यहाँ पे स्पीड क्या होगा? स्पीड विल बी इक्वल टू x बाई टी, है कि नहीं? x बाई टी। तो आप अगर यहाँ पे कर रहे हैं मास अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा कितना? एम एक्स बाई टी। इतना मास पर यूनिट टाइम निकल रहा है, इतना मास पर यूनिट टाइम, ठीक है। एम एक्स भाई साहब क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक्स बाई टी कितना हो जाएगा? वी। तो ये हो गया आपका एम वी, ठीक है। बाई पुटिंग द इक्वेशन वी गेट द फॉलोइंग रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। भाई साहब कितना हो जाएगा? ये मास है, देखो ये मास जो निकल रहा है, तो हाफ मास जो वाटर निकल रहा है एम वी इंटू भाई साहब वी का स्क्वायर अपॉन भाई साहब टी होगा पर सेकेंड। दैट विल बी हाफ एम वी क्यूब। आप बोलेंगे ये तो भाई साहब चेंज ही हो गया। यस, चेंज इसलिए हुआ है क्योंकि आपको मास यहाँ पे कितना निकल रहा है? एम वी। क्या ये समझ में आ रहा है? नहीं, देखो देखो, ये एक पाइप है, ठीक है, ये एक पाइप है। इसमें भाई साहब वाटर इज फ्लोइंग एट अ सर्टेन रेट। यहाँ पे बोला है कि मास पर यूनिट लेंथ आपका m है। इसका मतलब क्या है? अगर आपका लेंथ है क्या? अगर आपका लेंथ है 1 यूनिट तो मास उसका कितना होगा? m। मास उसका कितना होगा? m। तो अगर लेंथ ऑफ वाटर कॉल्यूम है x यूनिट तो उसका मास कितना हो जाएगा? mx। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? क्लियर। तो ये हो गया आपका टोटल मास, ये हो गया आपका टोटल मास। अभी समझ लो, एक यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम t में आपका mx वाटर निकल रहा है, तो आपका काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा? हाफ एम वी का स्क्वायर अपॉन टी। अभी ये वाला जो मास है इसको कैलकुलेट करना है। ये वाला मास आपका आ गया एम एक्स। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, सो दिस विल बी हाफ इंटू एम एक्स बाई टी। ठीक है, ओके। अभी देखो यहाँ पे ये एम एक्स हो गया, तो एम बाई टी मतलब क्या हो जाएगा? एम एक्स बाई टी, और एक्स बाई टी आपका वी होता है, तो ये हो गया आपका एम वी। इतना मास निकल रहा है पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो इतना मास निकल रहा है पर यूनिट टाइम, तो ये हो गया भाई साहब आपका, ये हो गया एम वी इंटू एम, तो सॉरी एम वी इंटू वी का स्क्वायर, तो दिस विल बी हाफ एम वी का क्यूब। ठीक है, दिस विल बी द इजेक्शन। ठीक है, ओके ओके ओके। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर